दोस्तों नमस्कार। लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों ने बट्टी चोखा की पार्टी की और छक करके खाया, लेकिन पेट खराब हो गया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नवनियुक्त पंकज चौधरी के। और पंकज चौधरी का हाजमा कुछ इस तरह से खराब हुआ कि तुरंत उन्होंने आनन फानन में आदेश जारी कर दिया कि ब्राह्मण बट्टी चोखा कैसे खाए। और उन्होंने ये मीटिंग क्यों की, और मीटिंग तो की तो बट्टी चोखा खाए और गाइडलाइन का उनको ध्यान ही नहीं था। बीजेपी की गाइडलाइन में ये है ही नहीं कि ब्राह्मण मीटिंग कर सकता है, और लोग मीटिंग कर सकते हैं। उसमें लोध विधायक मीटिंग कर सकते हैं, ठाकुर विधायक मीटिंग कर सकते हैं, कुर्मी विधायक मीटिंग कर सकते हैं, धोबी मीटिंग कर सकते हैं, राजभर मीटिंग कर सकते हैं, निषाद मीटिंग कर सकते हैं। ब्राह्मण कैसे करेगा बाबा? ब्राह्मण करेगा तो फिर उसका खामियाजा भुगतेगा। ये पंकज चौधरी ने आदेश सुना दिया। और ये सब चल रहा था लखनऊ के विधायकों के आवास के 16वें मंजिल पर। 16वें मंजिल पर जिस जगह पर ये पार्टी हो रही थी, वो जगह, वो फ्लैट मिला हुआ है पीएन पाठक को, पंचानन पाठक। वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। और ये कहा गया कि पंचानन पाठक की पत्नी का बर्थडे था, जन्मदिन था, उसी के आयोजन किया गया था, जिसमें कि ब्राह्मण विधायक आमंत्रित थे। केवल विधायक ही नहीं थे, उसमें कुछ एमएलसी भी ब्राह्मण विधायक थे। टोटल उत्तर प्रदेश विधानसभा में 52 ब्राह्मण हैं, जिसमें से कि 46 बीजेपी के हैं। लेकिन यहाँ जो ब्राह्मण पहुँचे थे वो 50 की संख्या में थे, और सभी ने बट्टी चोखा खाया। कुछ व्रत थे तो उनके लिए फलाहार परोसा गया। लेकिन ये हाजमा गड़बड़ा दिया उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी का, और पंकज चौधरी इस तरह की बात करने लगे। अब ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये सब क्यों हुआ। अभी कुछ दिन पहले ठाकुरों ने एक मीटिंग की थी लखनऊ में, और उसका नाम दिया गया था, ठाकुर समाज के विधायकों ने जो नाम दिया था, कुटुंब परिवार। तो उस कुटुंब परिवार में जो चर्चा की गई थी उसमें था जनरल बीके सिंह को जो टिकट नहीं दिया गया था लोकसभा के चुनाव में, उस पर चर्चा हुई। और जो प्रमुख चर्चा हुई वो राणा सांगा को लेकर के हुई। और उसमें ये भी कहा गया कि ब्राह्मण जो विधायक हैं या जो ब्राह्मण मंत्री हैं वो हम ठाकुरों की नहीं सुनते। इसको लेकर के उन्होंने बैठक की। इसके पहले एक बैठक अयोध्या में हुई थी, कुर्मी समाज के विधायकों ने की थी, जिसमें खुद स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए थे, अनुप्रिया पटेल शामिल हुई थी, और कुर्मियों को लेकर के वहाँ पर मीटिंग की गई थी। और उससे भी पहले अगर हम जाएं तो लोधी समाज के लोगों ने भी मीटिंग की थी, धोबी समाज के लोगों ने भी मीटिंग की थी। जब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष की बात आई थी तो उसमें जो चर्चा हुई थी वो हुई थी बीएल वर्मा को लेकर के। और बीएल वर्मा के नाम पर लगभग मुहर लग रहा था कि इन्हीं को, ये ब्राह्मण चेहरा है, इनको प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, क्योंकि कुर्मी वोट को साधने के लिए पंकज चौधरी को बना दिया गया। और पंकज चौधरी को क्यों बनाया गया? जब बीएल शर्मा का नाम आया था तो सबसे अगर अधिक किसी ने विरोध किया था तो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कल्याण सिंह के पुत्र ने किया था, और राजवीर का कहना था कि ये मुझे मंजूर नहीं है। और राजवीर ने जब मोर्चा खोला तो उसी के बाद आनन फानन में पंकज चौधरी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया। अब प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात देखी जाए तो प्रदेश अध्यक्ष, कुर्मियों ने जो सभा की उससे इनको ऐतराज नहीं, लोधियों ने सभा की उससे ऐतराज नहीं, धोबियों ने मीटिंग की उससे ऐतराज नहीं, ठाकुरों ने मीटिंग की उससे ऐतराज नहीं। लेकिन ब्राह्मण कैसे मीटिंग कर देंगे? ब्राह्मण अगर मीटिंग कर दिए तो इनको ऐतराज हो गया। और ब्राह्मणों ने जो मीटिंग की
वहाँ से जो छन करके खबर आई उसमें ब्राह्मण विधायकों ने यही कहा कि सरकार और संगठन ये हमारा सुनने को तैयार नहीं है। हम सत्ता के साथ तो हैं, लेकिन हम सत्ता से जैसे इतने दूर महसूस करते हैं कि हम सत्ता में हैं ही नहीं। ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ के खिलाफ लगातार हर जातियां आवाज़ उठा रही हैं, ब्राह्मणों को बेइज्जत कर रही हैं, लेकिन सरकार संगठन ये सुनने को तैयार नहीं। इसी को लेकर के ब्राह्मणों ने मीटिंग की और पार्टी बट्टी चोखा का था और अवसर था पीएन पाठक के पत्नी के बर्थडे का। लेकिन अब ये मामला गर्मा गया। जब गर्मा गया तो ये पार्टी के गाइडलाइन से बाहर बताया गया और धमकाया गया कि इसके बाद अगर इस तरह का कोई हरकत ब्राह्मण विधायक करेंगे तो फिर वो पार्टी को नामंजूर होगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब इसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है और ख़ास करके ब्राह्मण समाज नाराज है। ब्राह्मण समाज का कहना है कि ये कैसे ब्राह्मण विधायक को कोई धमकी दे सकते हैं, और क्या ब्राह्मण विधायक इतने कमज़ोर हैं, भेगी बिल्ली हैं कि इनकी धमकी को मान जाएंगे। इसको लेकर के सोशल मीडिया पर तमाम तरह के कमेंट्स, तमाम तरह के पोस्ट तैर रहे हैं। अब इसी के तहत एक बात और सामने आ गई है, जिसमें ब्राह्मणों के तरफ से कहा गया है कि आगामी 5 जनवरी 2026 को लखनऊ में एक बड़ी बैठक होगी और उस बैठक में विधायक सांसद मौजूदा तो रहेंगे ही, जो पूर्व ब्राह्मण विधायक, ब्राह्मण सांसद, ब्राह्मण आईएएस, ब्राह्मण पीसीएस, ब्राह्मण आईपीएस, ब्राह्मण पीपीएस या फिर रिटायर्ड ब्राह्मण जज, इन सभी को आमंत्रित किया जाएगा और विस्तृत चर्चा होगी। तो अब पंकज चौधरी को ये मान लेना चाहिए कि अभी विधायकों का जो आवास है उसके 16वें मंजिल पर ये ब्राह्मण विधायक सिर्फ 50 थे और बट्टी चोखा खा करके अपनी बात एक दूसरे से साझा किए और चले गए। लेकिन जब 5 जनवरी 2026 को जब इतनी बड़ी बैठक होगी तो ब्राह्मण समाज वहाँ पूड़ी, खीर और हलवे का भी व्यवस्था करेगा। तब क्या होगा? तब हाजमा की स्थिति क्या होगी? हाजमा बिगड़ेगा, हाजमा ठीक रहेगा, क्या होगा? ठाकुरों ने भी जो मीटिंग की थी वो प्रो मुख्यमंत्री यानी मुख्यमंत्री के खिलाफ किया था और मुख्यमंत्री को घेरने के लिए किया था, मुख्यमंत्री को अपने अदब में लेने के लिए किया था। अब ब्राह्मण जब कर रहे हैं तो सबको कुलबुलाहट है। पूरी बीजेपी जो ब्राह्मण के इतर है उसको ये नागवार गुजर रहा है, खुद मुख्यमंत्री को नागवार गुजर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण उनके स्वजाति हैं नहीं। स्वजातियों पर वो अपना प्यार लुटाते हैं, लेकिन ब्राह्मणों से ऐसा कुछ उनको लगता नहीं है। मज़े की बात यह है कि ब्राह्मणों के जो ये मीटिंग हुई, 50 ब्राह्मण जो बट्टी चोखा पर आमंत्रित थे, वहाँ पर ब्रजेश पाठक नहीं पहुँचे जो मौजूदा डिप्टी सीएम है, जबकि ब्रजेश पाठक ब्राह्मणों की आवाज़ को लेकर दिल्ली दरबार तक पहुँचे थे। लेकिन दिल्ली दरबार से जब लौटे तो उनको प्रदेश का डिप्टी सीएम बना दिया गया, और जब डिप्टी सीएम बना दिया गया तो मानो उन ब्राह्मणों का मुद्दा ही वो ख़त्म हो गया और ब्राह्मणों का जो मुद्दा था वो सब हल हो गया और ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हो गए। इसी तरह से इसके पहले जो योगी आदित्यनाथ की सरकार थी उसमें ब्राह्मण चेहरा डिप्टी सीएम बनाए गए और डिप्टी सीएम तो वो बना दिए गए दिनेश शर्मा, और दिनेश शर्मा के पास भी यही ब्राह्मण विधायक गए थे अपनी समस्या लेकर, लेकिन दिनेश शर्मा उसको नहीं सुने। तो ये जो ब्राह्मणों की 50 ब्राह्मण विधायकों की जो मीटिंग हुई, न तो उसमें ब्रजेश पाठक पहुँचे न दिनेश शर्मा पहुँचे, जो ब्राह्मण चेहरा हैं, सरकार के बड़े चेहरा हैं, तो दोनों नहीं पहुँचे। अब इस सब को लेकर जो 50 ब्राह्मण बैठे थे बट्टी चोखा खाने, वो खासे नाराज हैं। उस पर जो प्रतिक्रिया आई है प्रदेश अध्यक्ष की, उसको भी लेकर
नाराज़ हैं और कहीं से भी जो ये ब्राह्मण विधायक हैं ये बैकफुट पर आने को अभी तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये भी जानना जरूरी है कि जब ये पार्टी चल रही थी उसी दौरान संगठन मंत्री धर्मपाल ने फ़ोन किया पीएन पाठक को और पीएन पाठक से पूछा कि भाई ये सब क्या चल रहा है, कैसी पार्टी चल रही है। पीएन पाठक ने अपनी मोबाइल को एरोप्लेन मोड पर कर लिया और कहा कि ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है, पत्नी के बर्थडे का था जिसमें लोग आए थे। ये कह करके पीएन पाठक ने फ़ोन काट दी और अपने फ़ोन को एरोप्लेन मोड पे कर दिया। अब उसके बाद कई विधायकों को जो वहाँ गए थे बट्टी चोखा खाने उनको भी फ़ोन आने लगे, लेकिन उसके बाद तो स्थिति ये हुई कि कई विधायक अपने फ़ोन या तो स्विच ऑफ कर दिया या कईयों ने एरोप्लेन मोड पे डाल दिया, लेकिन कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। इस खबर को पहुंचाया गया प्रमुख सचिव तक, ये खबर पहुंची। प्रमुख सचिव जो गृह प्रमुख सचिव हैं उन्होंने आनन फानन में इसकी सूचना दी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को और कहा कि आप ही इस मामले को संभालिए, आप ही को अब देखना होगा। तो अब आनन फानन में पंकज चौधरी ने एक आदेश जारी कर दिया कि ये गाइडलाइन से बाहर जाकर के ये कार्यक्रम हुआ है, ये बैठक हुई है, यहाँ पर लोग बट्टी चोखा खाए हैं और तमाम विषयों पर चर्चा किए हैं जो पार्टी के खिलाफ है, और ऐसे में अब इन लोगों के ऊपर कार्रवाई की जाएगी या फिर आइंदा, मतलब उनको चेतावनी दी गई कि आइंदा इस तरह का कार्यक्रम नहीं होना चाहिए प्रदेश में, अगर इस तरह का कार्यक्रम होगा तो फिर कार्रवाई होगी और उसका खामियाजा ब्राह्मण विधायकों को भुगतना पड़ेगा। इस तरह का वहाँ पे गाइडलाइन जारी किया गया। लेकिन अब ब्राह्मण विधायकों के साथ प्रदेश के 90% ब्राह्मण खड़े हो गए हैं और उनका कहना है कि ब्राह्मण विधायकों को झुकना नहीं चाहिए। ये जो सत्ता, संगठन और सरकार, ये सबके जो मिली भगत है, जो ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा है और सुनवाई नहीं हो रही है, उसको लेकर जो ब्राह्मण विधायक सामने आए हैं उनको पीछे नहीं हटना चाहिए, उनको अपनी बात, अपने कदम पीछे नहीं खींचना चाहिए। प्रदेश भर के ब्राह्मण उनके साथ। तो अब ब्राह्मणों को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। उधर ब्राह्मणों को अपनाने के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तैयार हैं। उनका कहना है कि ब्राह्मण हमारे साथ आएं, हम उनको सम्मान देंगे, उनको इज्जत देंगे और उनको अवसर आने पर उनको विधानसभा का और लोकसभा का टिकट भी देंगे। दोस्तों, हम फिर किसी दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए।